इसलिए कह रहे कि पानी की चर्चा नहीं की तो पहले ठीक यही नहीं। रुको। हाँ संसार का जितना पानी है सब कहाँ है? सागर में। हाँ सागर इनके बाप का हो गया। हाँ और महात्मा अगस्त ने पूरे सागर का जल उठाकर पी लिया। हाँ। तो अब बोलो ये पानी किसके बाप का? फिर देखा उसमें भी उत्तर ले लीजिए। और फिर जब महात्मा अगस्त ने फिर भी हमारे बात का रुक जाओ, अब आपकी बात हो गई। और जब महात्मा अगस्त ने हाँ, उसी सागर के पानी को संसार को समर्पित किया, तो महाराज जब संत मुनि महात्मा किसी को देते हैं या कुछ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ देते भी हैं। तो उन्होंने पानी के साथ महाराज नमक भी संसार के भक्तों को समर्पित कर दिया। आज आप लोग नमक भोजन में लवण बिना सब व्यंजन फीके, ये लवण जो है ये महाराज महात्माओं की देन है। देखिए लवण बिना बहुत व्यंजन जैसा ठीक अब है। बोलो, अब ये पानी किसका है? बोलो लखनलाल की जय। रुक जब हमारी भी तो सुन ले। तुम्हारी कहा सुने? अब हमारी ना सुनोगे तो अकेले थोड़ी बनेगा। लेकिन पानी फिर भी हमारा है। कैसे? हाँ। पानी हमारा कैसे है? जिस समय महात्मा कुंभज ने समुद्र के जल को सोख लिया और जब वर्तन किया तो क्या हुआ? जल खारा हो गया। खारा माने अपेय। कैसा हो गया? अपेय। अब संसार के लिए वो जल अपेय हो गया। अब अपेय को पेय कैसे बनाया जाए? अपेय को पेय। तो जो अपेय को पेय कौन बनाता है, माने पीने वाला कौन बनाता है? इस पर कभी चिंतन किया? और इस पर करोगे तो फिर हमारे यहां पहुंचोगे। सागर का जल अपेय है, खारा है, लेकिन उस अपेय जल को पेय बनाते हैं सूर्य भगवान। कौन बनाता है? सूर्य भगवान। और सूर्य तुम्हारे कौन? रुक जाओ, रुक जाओ, पूरी बात हो जाने दो। पूरी बात हो जाने दो। सूर्य कैसे बनाता है? तो दोहावली में एक प्रमाण मिलता है, बरसत हरसत लोग सब, बरसत हरसत लोग सब। जिस समय जल वृष्टि होती है तो सारे लोग हर्षित होते हैं कि जल मिल रहा है किसानों को। करसत लखे न कोई। लेकिन वही सूर्य देवता जब समुद्र के जल को अपनी ऊष्मता माने किरणों से खींचते हैं तो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो बरसत हरसत लोग सब और करसत लखे न कोई। तो उस अपेय जल को अपनी ऊष्मा के द्वारा खींचकर और धरती पर जल गिराकर उसे पेय बना देते हैं। तो हरसत बरसत हरसत लोग सब, करसत लखे न कोई। तो तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। राजा को कैसा होना चाहिए? तो कहा सूर्य के समान। जैसे सूर्य जब जलवृष्टि करता है बादलों के माध्यम से तो सबको दिखाई देता है, लेकिन वहीं जब अपने किरणों के द्वारा उसी जल को सोखता है तो कोई देख। ऐसे ही राजा जब प्रजा को अनुदान दे, प्रजा को अनुदान दे तो ये प्रजा को दिखाई दे, लेकिन जब कर के रूप में ले तो प्रजा को पता भी न चले। इसलिए फिर कह रहे हैं कि पानी की चर्चा ना करो। अच्छा, तुमने कहीं एक गड्ढा खोदा है कभी? ना, हमने न बम्बी खोदी है न नाली खोदी है। हाँ। ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण किसने किया बोल? अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र पर्वत को काट काट करके हाँ। इनके पुरखा बलुई माटी का काटत छाटत रहे। और ये गांव के प्रधान से कहना है जब तालाब पोखरा बनवाना है अयोध्या चले जाना। बिना पैसा के तालाब जब ये समुंदर बना देते हैं तो ब्रह्मपुत्र पर्वत को काट करके बेटे इस संसार की सबसे बड़ी नदी का निर्माण परशुराम के द्वारा किया गया, जो ब्रह्म नदी
ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी गई। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण आपने किया? तो किसने किया? तुम्हारे बाप ने किया? हम ये थोड़ी करें कि हमारे पिताजी, देखिए हमारे पिताजी ने या हमारे पूर्वजों ने जो जो काम किए वो आज भी अच्छे हैं। वो चाहे सागर का हो, चाहे गंगा नदी का हो, चाहे सूर्य की पुत्री माने यमुना जी हो, लेकिन इन्होंने एक नदी का निर्माण किया। किसका? ब्रह्मपुत्र का। और यदि वर्तमान की धरती धरातल की है और हम इसको अगर दूसरे कालखंड में देखें ब्रह्मपुत्र को, तो ये कहां मिलेगी? देश में है, भारत में। अरे भारत में है, किस सीमा पर है ये वर्तमान में आप बताइए। हाँ, चूंकि हम उसका नाम ले, अरे हम ले और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की भारत का और देश का सबसे बड़ा लड़ाई का कारण है। अरे तो ये ब्रह्मपुत्र एक पिता के चार लड़का। रुक जाओ अरे हाँ लड़का, रुक जाओ। चारों में लड़ाई। पिता के लड़का है, अच्छी बात है, लेकिन पिता जिस घर में रहा है तो फिर लड़का भी उसी घर में रहा है। हाँ, लेकिन लड़का सोच रहा हमें एकल परिवार चाहिए। तो अपना जाओ वहां अलग। तो कहने का जो मूल है वो ये है कि जीवन में एक निर्माण करते करते कर पाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का तो वर्तमान में वही सबसे ज्यादा लड़ाई का कारण बनी थे। बढ़िया न करते ऐसी चीज का निर्माण का जो आगे चल कर लड़ाई का कारण बन जाए है। तो ऐसा इसलिए फिर बता रहे हैं, हम कार्य चक्कर में न पड़ो। हम सुनो, हाँ, जाता जब युद्ध में तो नेक ना सकाता हूँ, मुक्की ना खाता, पैर राजे को बढ़ाता हूँ, ये क्रोध उपजाता तो दिखाता पक्षियों को, शत्रु के स्वर्ग की सरता बहाता हूँ। ज्यादा बड़बोल न बोलो। ब्रह्मपुत्र नदी का मैंने निर्माण किया, उसी की वजह से कलह हो रही। देश का बंटवारा किसने किया? इसी देश की समाज ने। चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये कहाँ थे तो सब भारत में। किसको दिया? किसने दिया तो इसी समाज ने ही। और आरोप ये मेरे ऊपर दे रहा है। समाज में ऐसा संदेश जाए जिसमें संदेह ना हो। न ये सब भक्त यही सोचेंगे ये परधय राम ने सब बंटवारा कर दिया। इसलिए व्यास जी, मैं मुनि तुम राज बालक, बेटे इसे थोड़ा और बढ़िया बनाओ। मैं मुनि तुम राज बालक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारी। दूसरों की मैं स्वयं जग का सहारा, यदि करो तुम विप्र सेवा, यदि करो तुम विप्र सेवा, मिल जाएगा तुमको किनारा, तुम बनी उपासक, मैं उसी की पूर्ति हूँ। मैं मुनि तुम राज बालक, साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम बनी जिनके उपासक, मैं उसी की पूर्ति हूँ। चलिए बोलना। ये लीजिए राकेश कुमार पछरी। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित
झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से, हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर। तुम नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत। सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। आशावादी मानो कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर यह मेरे बस की। अरे उसे चिंता किसकी जो अपनी धुन का मतवाला, और तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला। धधके इसका रेशा हटाओ, आवाज खींच रहा हूं। धधके अंगारों की दुर्गम पथ पर मैं चलने वाला हूँ। सौमित्र धधकती ज्वालांतर्गत मैं निर्भय बढ़ने वाला हूँ। तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पथ पर चलते जन साधारण, जिस पथ पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मैं पूछूं मुनि कारण, इसका मैं पूछूं मुनि कारण। यह तेरा है, यह मेरा है, मैं और मोर तोर तय माया, माया जहीं बस कीन्हे जीव निकाया। तो यह तेरा है, यह मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना प्रबल आश, बढ़ने की करना प्रबल आश। लक्ष्य पल्थ अज्ञात लक्ष्य, अज्ञात पल्थ अज्ञात लक्ष्य। और मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। जब करती
धरती ये त्राईमाम, तब मैंने इस मुनि तन को धारा और लेकर कर में ये कठिन कुठार, इस जगती तल पर आया